आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। आज के मुंह से खुद के लिए डॉल शब्द सुन आर्या के चेहरे पर सुकून उभर आया। न जाने क्यों, मगर आज पहली बार अधिराज की मौजूदगी आर्या को बहुत अच्छी लग रही थी। वो अभी भी अपने सामने खड़े उस आकर्षक शख्स को निहार रही थी। तभी उसके कानों में एक बार फिर जुनून में डूबी वही सर्द आवाज आई। उसके मिस्टर हेजल आइज अपने डोल को निहारते हुए जुनून भरी आवाज में बोले, कम ऑन डॉल एंड ग्रैब योर प्राइज। अधिराज के ये शब्द सुन आर्या एक सौम्य मुस्कान के साथ मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे कदमों से स्टेज की ओर बढ़ने लगी। अपनी मोहब्बत को अपनी ओर बढ़ता देख उस बेदल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और देखते ही देखते उसे भी बेचैनी ने घेर लिया। आर्या अनजान थी कि आज जिसकी ओर वो मुस्कुराते हुए बढ़ रही है वो उसकी जिंदगी में जुनून और सनक के तूफान को लाने वाला है। सारे रिपोर्टर्स, सारे कैमरे, सबकी नज़र इस वक्त सिर्फ उस हुस्न की सरताज पर थी जिसका नाम वो हैवान अपने दिल पर लिखे बैठा है। लाल रंग की शिफॉन की साड़ी में आर्या का गोरा बदन बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से बीच बीच में जिस तरह वो अपने मिस्टर हेजल आइज को देख रही थी, सच में उसकी वो अदा उस हैवान के दिल को खंजर के समान घायल करे जा रही थी। रेड कारपेट पर चलती आर्या की तस्वीर हर कैमरामैन करीब से लेना चाहता था, मगर अधिराज के गार्ड्स ने इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को पहले ही हिदायत दे दी थी कि अगर उनकी मलिका के करीब कोई गैर शख्स नजर भी आया तो उसे हैवान की हैवानियत का सामना करना होगा। और मलिका के मामले में ये हैवान बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतेगा। बेचैनी, तड़प और कुछ अनजाने एहसासों से संघर्ष करते हुए आर्या उस बड़े और विशाल स्टेज के करीब आई, मगर जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने को हुई वैसे ही उसके आगे बढ़ते कदम ठहर गए, क्योंकि उसकी आंखों के आगे एक आकर्षक हाथ आ गया था। आर्या ने उस हाथ को देखते हुए जैसे ही अपनी निगाहें ऊपर की, वैसे ही उसकी हरी आंखें अपने मिस्टर हेजल आइज की जुनून भरी आंखों से जा मिली, जिनमें देखते ही उसका तन बदन सिहर उठा और उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। आर्या के धड़कते दिल की धड़कनें सुन अधिराज के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने आर्या के हाथ को पूरे हक से अपने हाथ में लिया और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे पूरे हक से स्टेज पर ले आया। आर्या अपने मिस्टर हेजल आइज को बड़े ही गौर से देख रही थी। उसके दिल में भी आज कई खूबसूरत एहसास अपने मिस्टर हेजल आइज के लिए उठ रहे थे, जो कहीं ना कहीं मोहब्बत जैसे पाक नाम की ओर इशारा कर रहे थे। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ उन दोनों पर थी, मगर इस सब से उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वो तो बस एक दूजे की आंखों में डूबे हुए थे। एक को मासूमियत भा रही थी और दूजे को आंखों में झलक रहा अपनापन। शिद्दत से अपने डोल को निहारने के बाद अधिराज ने उसे उसका अवार्ड पकड़ाया और उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूरे जुनून से बोला, मेरी डोल को उसकी कामयाबी मुबारक हो। थोड़ा करीब आकर, मैंने अपना किया वादा पूरा किया डॉल। तुमने मुझे इस इवेंट में बुलाया था, सो मैं आ गया। अब तुम्हारी बारी है अपना वादा पूरा करने की। अधिराज की बात सुन आर्या को बीती रात किया अपना वादा याद आया, जो याद कर वो धीरे से मुस्कुराई और उसके हाथ पर अपनी उंगलियां लपेटकर अपनी पलकें झपकाते हुए प्यार से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हेजल आइज, जो आप यहाँ आए। बाकी रही मेरे वादे पूरा करने की बात, तो आप चिंता मत करिए। अब से लेकर 12 बजने तक मेरा पूरा वक्त सिर्फ आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका है। सिर्फ 12 बजे तक नहीं डॉल, बल्कि उसके आगे का वक्त भी सिर्फ मेरा होना चाहिए। मैं अब से अपना हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए आज से तुम्हारे वक्त पर सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वह सिर्फ तुम्हारे मिस्टर हेजल आइज का है डॉल। और इस बात को तुम अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लो, क्योंकि मुझे मेरी बातें दोहराना पसंद नहीं है। ओके बच्चा। अधिराज ने आर्या की आंखों में आंखें डालकर अपने जुनून और सनक को जाहिर करते हुए कहा।
जो सुन आर्या के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि अब वो बेहद करीब से अधिराज की आंखों में खुद के लिए कुछ देख पा रही थी, जो हमदर्दी और परवाह से कुछ ज्यादा ही था। अधिराज के जुनून से अनजान आर्या को तो मालूम भी नहीं था कि इस वादे के चक्कर में उसने क्या कर दिया है। खुद की जिंदगी को एक बेरहम माफिया के नाम कर दिया है। हालांकि ये माफिया उस पर अपनी जान लुटाता है, वो इसके लिए खुद को फना कर सकता है, मगर इस पर एक आंच भी नहीं आने देगा। अधिराज के ये शब्द सुन आर्या बेचैनी के सागर में पूरी तरह से डूब चुकी थी। अब उससे अधिराज की जुनून भरी करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अधिराज से अपना हाथ छुड़ाया और सभी लोगों को छोटा सा धन्यवाद कह वहां से दोबारा अपनी जगह जाकर बैठ गई। उसकी यह हरकत अधिराज को बिल्कुल भी रास नहीं आई थी, जो उसकी उन हेजल आंखों में झलक रहे गुस्से को साफ देखा जा सकता था। रात के 9 बज रहे थे। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो खत्म हो चुका था। अब बस सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स द्वारा एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून अधिराज सिंह रानावत की शान में रखी गई थी। मगर अफसोस, जिसकी शान में सितारों की ये महफिल सजाई गई थी, उसका दिल तो तड़प की आग में जल रहा था, क्योंकि उसे उसकी डोल नहीं मिल रही थी। अपनी जगह पर बैठा अधिराज आंखों में गुस्सा, तड़प और बेताबी लिए पूरे हॉल में अपनी डोल को तलाश रहा था, मगर आर्या का वहां अता पता ही नहीं था। न जाने वो वहां से कहां चली गई थी। अधिराज का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसके अंदर का लूसीफर अब बाहर आने को तैयार था। उसके गुस्से का असर उसके लाल पड़ चुके चेहरे पर देखा जा सकता था। दिस इज नॉट फेयर डॉल। तुमने मुझसे वादा किया था और मुझे वादे तोड़ने वालों से सख्त नफरत है, सख्त नफरत। अधिराज ने अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए सख्त आवाज में कहा, और इतना कहकर वो अचानक से खड़ा हुआ और पूरे हॉल में अपनी वो शिकारी आंखें घुमाने लगा। उसका बदन एसी की हवा में भी पसीने से लथपथ हो चुका था, जो उसके आकर्षक बदन को और ज्यादा आकर्षक बना रहा था। उसकी शर्ट उसके सीने से बिल्कुल चिपक चुकी थी, जिससे उसका सीना पूरी तरह से उभर कर आ रहा था। वहां मौजूद सभी लड़कियां उसे एकटक घूर रही थी और मन ही मन उसके पास जाने का मौका तलाश रही थी, मगर न जाने क्यों उनका दिल उन्हें आगे बढ़ने की हिदायत नहीं दे रहा था, जो कि सही भी था, क्योंकि उस वक्त उस हैवान के पास जाने का मतलब था उसकी हैवानियत का शिकार बनना। अधिराज का गुस्सा अब अपनी हदें पार कर चुका था और अब उससे वो सहन नहीं हो रहा था। वो गुस्से में पैर पटकते हुए ड्रिंक काउंटर की ओर बढ़ने लगा कि तभी उसकी नजर हॉल के आखिरी छोर में अकेले खड़ी आर्या पर गई, जिसे देखते ही अधिराज बिल्कुल बेचैन हो गया और वो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। आर्या का दिल, जो अब तक थोड़ा शांत था, दोबारा से जोर जोर से धड़कने लगा, जो महसूस कर वो इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगी। तभी उसकी नजर सामने से अपनी ओर बढ़ रहे उस आकर्षक शख्स पर गई, जो आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए उसी की ओर आ रहा था। अधिराज को इतने गुस्से में अपनी ओर बढ़ता देख आर्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसका तो पूरा बदन ठंडा पड़ गया था और न जाने उसके दिमाग ने उसके जिस्म को क्या सुझाव दिया कि उसने अचानक से भागना शुरू कर दिया। आर्या को इस तरह भागता देख तो अधिराज और ज्यादा पागल हो गया। उसने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और लगभग चीखते हुए बोला, Just stop it, doll. I don't want to play this fucking game here. अधिराज की ये तेज आवाज सुन हॉल में मौजूद हर शख्स का बदन कांप गया और सभी उसे गौर से देखने लगे, जो आंखों में खून लिए तेजी से आर्या की ओर बढ़ रहा था। अधिराज की इस तेज आवाज को सुन भागती आर्या का बदन सिहर उठा और वो अचानक से भागते भागते गिर गई। उसका पैर बुरी तरह से मुड़ गया था, जिससे उसे बेहिसाब दर्द हुआ और वो अधिराज का नाम ले कराह उठी। इस दर्द भरी कराह को सुन अधिराज के आगे बढ़ते कदम और तेज हो गए, मगर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि बेहिसाब परवाह और चिंता झलक रही थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।